योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में अजय मोहन बिष्ट के रूप में हुआ था। वह दिवंगत वन रेंजर आनंद सिंह बिष्ट के बेटे थे। उनके परिवार में 4 भाई और 3 बहनें थीं। वह दूसरी संतान थे। उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने उन्हें गणित में स्नातक की डिग्री प्रदान की। 1990 के दशक के आसपास उन्होंने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन का सदस्य बनने के लिए अपना घर छोड़ दिया। उस समय गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अवैद्यनाथ भी उनके शिष्य थे। नाथ परंपरा के सन्यासी के रूप में दीक्षा लेने के बाद उनका नाम योगी आदित्यनाथ हो गया और उन्हें महंत अवैद्यनाथ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। 1998 में अपने पैतृक गांव में एक स्कूल स्थापित करने वाले आदित्यनाथ अपनी दीक्षा के बाद अक्सर गोरखपुर आते थे। प्रारंभिक राजनीतिक करियर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति की परंपरा से संबंधित हैं, जिसकी जड़ें महंत दिग्विजय नाथ से जुड़ी हैं, जिन्होंने 1949 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर कब्जा करने में हिंदुओं का नेतृत्व किया था। दिग्विजय नाथ और उनके उत्तराधिकारी महंत अवैद्यनाथ दोनों हिंदू महासभा से थे और इसके टिकट पर संसद में कार्य किया। 1980 के दशक में भाजपा और संघ परिवार हिंदू राष्ट्रवाद के 2 पहलू अयोध्या आंदोलन में एक साथ आए। 1991 में भाजपा में शामिल होते समय अवैद्यनाथ ने महत्वपूर्ण स्वायत्तता बरकरार रखी। 1994 में योगी आदित्यनाथ अवैद्यनाथ के उत्तराधिकारी के रूप में गोरखनाथ मठ के महंत बने। 4 साल बाद वह भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए। हिंदू युवा वाहिनी आदित्यनाथ की पहली चुनावी जीत के बाद बनी उनकी युवा शाखा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियों के लिए जानी जाती है और इसने उनके जबरदस्त उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चुनावी टिकटों के आवंटन को लेकर भाजपा नेतृत्व और आदित्यनाथ के बीच बार-बार मतभेद रहे हैं। बढ़ते तनाव के बावजूद भाजपा ने इसे बढ़ने नहीं दिया है, क्योंकि आदित्यनाथ एक प्रमुख प्रचारक रहे हैं। 2006 में एक प्रमुख अभियान मुद्दा नेपाली माओवादियों और भारतीय वामपंथी दलों के बीच संबंध था और उन्होंने मधेसी नेताओं से नेपाल में माओवाद का विरोध करने का आग्रह किया। 2008 में आतंकवाद विरोधी रैली के लिए आजमगढ़ जाते समय उनके काफिले पर हमला किया गया था। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कम से कम 6 अन्य घायल हो गए थे। संसद के सदस्य 12वीं लोकसभा में आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के सदस्य थे। वह लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में गोरखपुर से संसद के लिए चुने गए। 16वीं लोकसभा के दौरान आदित्यनाथ ने 77% सत्रों में भाग लिया, 284 प्रश्न पूछे, 56 बहसों में भाग लिया और 3 निजी सदस्य विधेयक पेश किए। हिंदू युवा वाहिनी और गोरखनाथ मठ के समर्थन से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना स्वतंत्र सत्ता आधार स्थापित करने के बाद आदित्यनाथ को विश्वास था कि वह भाजपा के लिए शर्तें तय कर सकते हैं। उन्होंने हिंदुत्व विचारधारा को कमजोर करने के लिए भाजपा का उपहास किया और उसे कमजोर किया। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर विद्रोह कर दिया। 2002 में गोरखपुर से एक धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया और उन्होंने भाजपा के कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को भारी अंतर से हराया। आदित्यनाथ ने 2007 में राज्य विधानसभा के लिए भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ 70 उम्मीदवार खड़े करने की धमकी दी थी। हालांकि उन्होंने समझौता कर लिया। कहा जाता है कि 2009 के संसदीय चुनावों में पराजित भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ आदित्यनाथ ने प्रचार किया था। समय समय पर होने वाले विद्रोहों के बावजूद आरएसएस और भाजपा नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को खुश रखा है। उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, आरएसएस प्रमुख राजेंद्र सिंह और बीएचपी प्रमुख अशोक सिंघल उनसे मुलाकात कर चुके हैं। 22 और 24 दिसंबर 2006 को लखनऊ में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के संयोजन में आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 3 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया। संघर्ष के बावजूद कई आरएसएस और बीएचपी नेताओं ने महासम्मेलन में भाग लिया और भाजपा के त्याग की परवाह किए बिना हिंदुत्व के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के दौरान आदित्यनाथ उन कई भाजपा सांसदों में से एक थे जिन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था। राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार प्रतापपुरी जी महाराज ने 2018 में उनके लिए प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनावों में आदित्यनाथ भाजपा के लिए एक प्रमुख प्रचारक थे। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद उन्हें 18 मार्च 2017 को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया और अगले दिन शपथ ली। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशासन ने उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद करा। यह आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने एंटी रोमियो अर्धसतर्क दस्ते के गठन का आदेश दिया था। गाय तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया और यूपीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और साक्षात्कार अगली सूचना तक स्थगित कर दिए गए। उन्होंने पूरे राज्य में सरकारी कार्यालयों में तंबाकू, पान और गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया और राज्य के अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन के लिए सालाना 100 घंटे समर्पित करने का संकल्प लेने के लिए मजबूर किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 100 से अधिक ब्लैक शीप पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। यूपी के सीएम के रूप में अपनी भूमिका में उन्होंने गृह, आवास, नगर और ग्राम नियोजन विभाग, राजस्व, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, खान और खनिज, बाढ़ सहित 36 मंत्रालयों को अपने सीधे नियंत्रण में रखा। नियंत्रण, स्टाम्प और रजिस्ट्री, जेल, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, सतर्कता, व्यक्तिगत एवं नियुक्ति, सूचना, संस्थागत वित्त, योजना, संपदा विभाग, शहरी भूमि, यूपी राज्य पुनर्गठन समिति, प्रशासन सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवसंरचना, समन्वय, भाषा, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना, राहत एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण और बाट और माप। 4 अप्रैल 2017 को हुई उनकी पहली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के लगभग 87 लाख छोटे और सीमांत किसानों का 363.59 अरब रुपये 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण माफ करने पर सहमति बनी। 2017 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सरकार ने मुस्लिम धार्मिक स्कूलों से भारतीय राष्ट्रगान गाने वाले छात्रों के वीडियो प्रमाण का अनुरोध किया। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन विनिर्माण सुविधा सैमसंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया। आदित्यनाथ ने जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया। सैमसंग मोबाइल प्लांट के लिए उनकी सरकार को 50 मेगावाट बिजली और 22 मेगावाट बिजली बनाने का श्रेय दिया गया। सिर्फ 4 महीने में कई किलोमीटर लंबी बिजली लाइन। राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखने के लिए 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और नृत्य गोपाल दास द्वारा पट्टिका का अनावरण किया जाएगा।